नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। एक तरफ भारत सरकार और भारतीय सेना चीनी घुसपैठियों को खदेड़ने में लगी हुई है। जिस तरीके से 9 दिसंबर को हमने देखा कि चीनी जो सैनिक हैं वो हमारी सरजमी पर घुसपैठ करने की उन्होंने कोशिश की, नापाक इरादों के साथ हमारी सरजमी पर गंदी नज़रें डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें उखाड़ कर, डरा कर, भगा कर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद एक तरफ तो सरकार यहाँ पर चीन पर एक्शन लेने की तैयारी में है और दूसरी तरफ सरकार कश्मीर में भी खेल खेलती हुई नजर आ रही है, आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों की कमर तोड़ने में लगी हुई है और अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और राज्य की जांच एजेंसियों ने बारामूला, बंदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदेरबल में जमात इस्लामी और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। ये जो कश्मीर से यहाँ पर खबर निकल कर अब सामने आ रही है। आपको बता दें, इसको लेकर जो राज्य की पुलिस है और भारतीय सेना ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर ले रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए और अब उनकी संपत्तियों को भी कुर्क जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि डोडा के एसपी अब्दुल कयूम ने बताया है कि डोडा जिले में थाथरी के खानपुर गांव में 4 कनाल से अधिक भूमि को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीआरपीसी धाराओं के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस उन अन्य स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तान चले गए हैं और डिजिटल माध्यम या सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बरगलाने और जिले में आतंकवाद को फिर से बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। एसएसपी ने आगे बताया है कि राशिद 1993 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग गया था और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटा था। पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद वो अन्य कट्टर आतंकवादियों के साथ एक्टिव रहा और जिले में आगजनी और विस्फोट की घटनाओं के अलावा आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों में भी शामिल पाया गया। अब्दुल कयूम ने आगे कहा है कि इसके अलावा अब्दुल राशिद ने कई स्थानीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया भी। उन्होंने कहा कि थातरी के एक अन्य आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब को राशिद ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया। एसएसपी ने कहा कि अमीन भी वर्तमान में पाकिस्तान में काम कर रहा और डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में आतंकवाद को फिर से बढ़ाने के प्रयास में जुटा हुआ है। उसने हाल ही में आईईडी विस्फोट, ड्रोन गिराने और हथियारों की तस्करी सहित कई आतंकवादी घटनाओं की साजिश रची। राशिद और अमीन दोनों एक दशक पहले पाकिस्तान भाग गए थे और स्थानीय अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, कई मामले दर्ज हैं। ये जो डोडा के एसपी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि जो भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों के खिलाफ चला रही है वो जारी है और साफ तौर पर आतंकवादियों का सफाया, उनके घरों पर बुलडोजर और अब उनकी संपत्तियों को कुर्क भी किया जा रहा है। यानी कि चौतरफा मार आतंकवादियों को घेर कर यहाँ पर मारने की जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और मार रही है आतंकवादियों को। ये हमने दिखाया था आपको किस तरीके से बुलडोज़र जो है आतंकवादियों के घरों पर चला था और अब उनकी संपत्तियाँ भी कुर्क यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये बड़ा खेल एक तरफ चीन के खिलाफ यहाँ पर जो सरकार है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, भारतीय सेना मुस्तैद है और अब कश्मीर में भी यहाँ पर आतंकवादियों की जो जड़ें हैं उनको काटने में, उनको ख़त्म करने में भारतीय सेना और सरकार लगे हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।